नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैट्रियट टॉक्स में। अर्मेनिया और अजरबैजान सेंट्रल एशिया के दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आजकल काफ़ी बातें की जा रही हैं। अर्मेनिया ने क्लेम किया है कि उसने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर और 3 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं दूसरे तरफ अजरबैजान ने इसे डिनाई करते हुए कहा है कि वो अभी लॉसेस को कैलकुलेट ही कर रहे हैं। 1990 के दशक में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से 15 कंट्रीज टूट के इंडिपेंडेंट हुए थे, जिनमें से अजरबैजान और अर्मेनिया 2 कंट्रीज़ हैं। अर्मेनिया की आबादी लगभग 30 लाख है, जिनमें मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस हैं, और अजरबैजान की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जिनमें मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं। अजरबैजान 1918 से 1920 तक एक इंडिपेंडेंट नेशन था और 1920 के बाद इसे सोवियत यूनियन में मिला लिया गया था। ये 1936 में यूनियन रिपब्लिक बना और अल्टीमेटली 30 अगस्त 1991 को इसे इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। 21 सितंबर 1991 को अर्मेनिया भी सोवियत यूनियन से टूट के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ये जो मैप आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ऑरेंज कलर्ड हिस्सा अजरबैजान का है। अगर आप ध्यान से देखें तो अजरबैजान के 2 पार्ट्स हैं जो कि लैंडमास से कनेक्टेड नहीं हैं, और ये लाइट ग्रीन कलर्ड हिस्सा अर्मेनिया का है। ये डार्क ग्रीन कलर्ड हिस्सा भी अर्मेनिया के द्वारा ऑक्यूपाइड है, और ये जो रेड कलर्ड हिस्सा है, पूरा डिस्प्यूट इसी हिस्से को लेके है। इस एरिया का नाम नागोर्नो काराबाख है। ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक एरिया साबित होता है दोनों कंट्रीज़ के लिए अपने हाई एल्टीट्यूड के वजह से। यूएसएसआर से आज़ादी के समय ही दोनों कंट्रीज़ इस पार्टिकुलर लैंड एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन को सेटल नहीं कर पाई थी और डिस्प्यूट इस एरिया को लेकर चलता रहा। अर्मेनिया इस लैंड को वहाँ के लोगों के एथनिसिटी यानी रिलीजन के बेसिस पे क्लेम करता है, और अजरबैजान ये बताता है कि ये एरिया शुरू से ही उनका है और उनको विरासत में मिला है। 1994 में रसिया ने दोनों देशों के बीच सीज़ फायर करवाई थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट 3 दशकों तक यूं ही चलता रहा। सीज़ फायर वायलेट किए गए काफ़ी बार और दोनों तरफ से वायलेंस की गई। 2018 में जब अजरबैजान ने जॉर्जिया से लगे एरिया में अपने ट्रूप्स उतारे तो सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई, और 30 सालों में इन दोनों कंट्रीज़ के क्लैशेस के चलते अब तक इस एरिया के 30,000 से ज़्यादा इनोसेंट सिविलियंस की जान जा चुकी है। और यहाँ के लोगों की अगर बात मानी जाए तो इन्होंने एक रेफरेंडम साइन किया था, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वोट किया था कि ये दोनों में से किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं बनना चाहते और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। लेकिन अजरबैजान ने उनके साइन किए हुए रेफरेंडम को मानने से इनकार कर दिया। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो इस इशू पर अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान तो अर्मेनिया को एक देश ही नहीं मानता, जैसे कि वो इसराइल को नहीं मानता, बावजूद इसके कि दुनिया के सभी देश इनको मानते हैं। और बाकी वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग इंडिया ने अभी तक कोई डायरेक्ट सपोर्ट की बात नहीं की है। रसिया अर्मेनिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है, और हाल ही में दोनों देशों के बीच में सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन की परचेज डील हुई थी। सुखोई 30 MKI के लिए भारत और रशिया में भी डील की गई थी। सिचुएशन तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब इस इशू में तुर्की का नाम सामने आता है। अर्मेनिया ने क्लेम किया है कि तुर्की ने अपने F-16 फाइटर जेट से उनके सुखोई 25 वार प्लेन को गिरा दिया। आमतौर पर यह होता है कि जो कंट्री अटैक करता है वो क्लेम करता है कि हमने इस देश पे अटैक किया, और सामने वाली कंट्री जिस पे अटैक होता है वो डिनाई करता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, और तुर्की ने डिनाई कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई अटैक किया है अर्मेनिया पे। अब तुर्की क्यों डिनाई कर रहा है, इसका रीज़न CSTO है, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1992 को साइन की गई थी। और अगर तुर्की ने अटैक पहले किया तो ये डिफेंस ट्रीटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और रसिया और CSTO के बाकी सदस्य तुर्की पे अटैक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की भी नाटो का सदस्य है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका चीफ कंट्री USA है। रसिया भी CSTO को इतना जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि रसिया के CSTO इम्प्लीमेंट करने से नाटो का आर्टिकल 15 एक्टिवेट हो जाएगा और एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वॉर कंडीशन बन जाएगी। इंडिया अर्मेनिया को आर्म्स सप्लाई करता है। इंडिया और तुर्की के बीच में भी लगभग $10 बिलियन का ट्रेड है। अजरबैजान, जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये भी इंडिया के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने किसी भी कंट्री के लिए डायरेक्ट सपोर्ट की बात नहीं की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।